हमारे देश में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन उनके पीछे के स्ट्रगल के बारे में आप नहीं जानते होंगे। वैसे तो मैं अभी भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह शख्स मुकेश अंबानी को बिजनेस में बराबर टक्कर दे रहा है। वैसे बिजनेस की नॉलेज रखने वाले आप समझ ही गए होंगे कि मैं गौतम अडानी की ही बात कर रहा हूँ। एक वक्त था कि जब इन्हें आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर खाने वाले तेल से भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो गौतम अडानी के स्ट्रगल को जानते होंगे। और अगर आप गौतम अडानी के स्ट्रगल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। यूँ तो गौतम अडानी धीरू अंबानी की तरह ही पहली पीढ़ी के संस्थापक हैं, लेकिन इनकी नेटवर्थ अदर बिजनेसमैन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इनका एक फेमस डायलॉग भी है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गौतम अडानी को जो भी काम मिला उन्होंने उसे मन लगा के काम किया, लेकिन गौतम अडानी की लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं रहा। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। इनके पिता का छोटा सा बिजनेस था जो कुछ खास नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक तंगी बढ़ती गई और इन्हें अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच गौतम अडानी बड़े शहर में बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए। शुरुआत में उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों में ही उन्हें डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ पर 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ उन्हें कुछ बड़ा अपने लिए करना चाहिए और फिर कुछ दिनों बाद ही उन्होंने जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का वाय पता था, यानी कि वो क्यों काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत भी की। इसी कारण से उनका धंधा बढ़ने लगा, लेकिन उनकी किस्मत चमकी सन 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मशीन खरीदी है जो प्लास्टिक की पॉलीथीन को रोल करती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि प्लास्टिक को बनाने में जो कच्चे मटेरियल का यूज होता था वो बाहर से मंगाना पड़ता था, जिससे इंपोर्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तभी गौतम अडानी के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने कंडाला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेनुअल्स का निर्यात शुरू कर दिया और 1988 में शुरू हुई अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु और एग्रीकल्चर और कपड़े की डिजाइन बनाने का काम होता है। काम अच्छे से चल पड़ा। कुछ सालों में ही अडानी एंटरप्राइजेस अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी माल को एक्सपोर्ट करने लगा। इसी से अडानी नाम पूरे विश्व में नई पहचान बन गई और साल 1995 में अडानी को अपनी कामयाबी मजबूत करने का एक और मौका मिला, क्योंकि साल 1995 में गुजरात सरकार फूड डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। जब यह खबर अडानी के पास पहुंची तो उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया। गौतम अडानी ने अडानी फूड एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। यह कंपनी को इन्होंने मुंद्रा पोर्ट को खरीद कर मुंद्रा पोर्ट पर ही अडानी फूड एंड लॉजिस्टिक की शुरुआत सन 1998 में की। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि मुंद्रा पोर्ट 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से लगभग पूरे भारत के 1/4 माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही यह बंदरगाह स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। खैर, मुद्दे पर आता हूँ। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया और गौतम अडानी ग्रोथ करते गए, अडानी अपनी जगह देश के हर एक कोने में बनाने लगे। यहाँ तक कि अडानी ने अपनी जगह हम लोगों की किचन में भी बना ली। जी हाँ गाइस, हम लोगों के किचन में अडानी ने फॉर्चून ऑयल के जरिए अपनी जगह बना ली। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिसके जरिए अडानी जी ने हम लोगों के बीच जगह बना ली। एक्चुअली जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलिमर के साथ मिलकर फॉर्चून कंपनी की स्थापना की। वैसे अडानी ग्रुप फॉर्चून ऑयल के अलावा आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी दर्जनों चीजों से आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है। वैसे हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अडानी ग्रुप ने इन सभी चीजों को रखने के लिए अलग से अलग अलग राज्यों में साइलोस बनवा रखे हैं। भारत सरकार भी अनाज, तेल, चावल, दाल इत्यादि को रखने के लिए साइलोस बनवाते हैं, जिससे इन सभी चीजों को बड़ी मात्रा में रखकर समय समय पर मार्केट में उतारा जा सके। कहते हैं कि मेहनत करोगे तो रास्ते अनेक बनेंगे। वैसे ही अडानी ने कोयले से भी कमाई धंधा शुरू कर दिया। दरअसल अडानी ने कोयले से डोमेस्टिक बिजली बनाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े राज्यों में बिजली सप्लाई किया, बड़े बड़े पावर प्लांट लगवाए और फिर 2010 में अडानी ने 12,147 करोड़ में एक खदान खरीदी। अडानी ग्रुप का बिजनेस 2002 में
76.5 करोड़ डॉलर का था। उस बिजनेस की कीमत 2014 आते आते बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गई। यह तो कुछ भी नहीं है। और आज 2022 में अडानी का बिजनेस 115 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि अडानी ग्रुप नहीं रुका, बल्कि वक्त के हालात को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल ग्रुप के क्षेत्र में भी हाथ बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू किए। बंदरगाह की तरह ही अडानी ने अपने निजी एयरपोर्ट्स की ओर भी उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडिफिकेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अडानी ग्रुप की 74% की हिस्सेदारी भी है। खैर, मैंने अडानी ग्रुप से जुड़ी इतनी जानकारी दे दी है, तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।